हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं अगर हमें डीआरटी में अपील फाइल करना है तो वो डीआरटी का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, यानी किस ज्यूरिसडिक्शन में वो डीआरटी आएगा जहां पे हमें अपील फाइल करना है। अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ सरफासी एक्ट में अपील फाइल होनी है तो ये जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो डिफाइन किया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A ऑफ सरफासी एक्ट 2002 में। इसमें जो है या तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, या जो सिक्योर्ड एसेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, या ब्रांच या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन्ड है, जहाँ पे डेट है आउटस्टैंडिंग, वो कहाँ पे है। इसमें से ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है डीआरटी का। अब क्वेश्चन है कि जब हम अपील फाइल करते हैं एप्लीकेशन तो उसमें कौन से फॉर्म के इस्तेमाल होता है। तो ये जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है ये है एनेक्सर 7 टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स 2002 में। जो फीस अपील का प्रिस्क्राइब्ड है वो है रूल 13 ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स 2002 में। अब है क्वेश्चन है कि क्या रिट पिटीशन अगर सेक्शन 14 ऑफ सरफासी एक्ट में के अगेंस्ट मेंटेनेबल है या नहीं है। इसमें जो है सफिशिएंट रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल है, तो सेक्शन 14 ऑफ सरफासी एक्ट में के अगेंस्ट जो है आप रिट पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्वेश्चन है कि डीआरटी का क्या ज्यूरिसडिक्शन बनता है अगर डिवेंचर ट्रस्टी ने इनिशिएट किया एक्शन फॉर द मनी रिकवरी के लिए। तो उस केस में एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है बाय बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड करके 2016 का है। और उस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिवेंचर ट्रस्टी अगर इनिशिएट करता है एक्शन फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द डिवेंचर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ और बेनिफिट ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी, तो डिवेंचर होल्डर्स, तो उस केस में वो इनिशिएट कर सकता है और उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डीआरटी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो डिवेंचर होल्डर्स है वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो सूट फाइल कर सकता है क्योंकि ये जो सूट है होगा वो होगा फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट। तो इस केस में जब हम अपील फाइल करेंगे बिफोर द ऑनरेबल डीआरटी तो हमें ज्यूरिसडिक्शन का डिसाइड और प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करना जरूरी है। सो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन